नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शिवा में। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि मैं टिश्यू टॉपिक ले रही हूँ, जिसमें से मैंने व्हाट इज़ टिश्यू, टाइप ऑफ द टिश्यू और एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, ये सब मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब नेक्स्ट मेरा टॉपिक है कनेक्टिव टिश्यू। जैसे कि मैंने पहले ही बता चुकी हूँ, टिश्यू क्या होता है। द कलेक्शन ऑफ द सेल टिश्यू कहलाता है। टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं, वो भी बता चुकी हूँ। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। आज 4 प्रकार के टिश्यू होते हैं, जिसमें से मैं एपिथेलियल टिश्यू पढ़ चुकी हूँ। उसमें टाइप कितने होते हैं वो पढ़ चुकी हूँ, वो कहाँ कहाँ रहते हैं, उनके लोकेशन, उनके फंक्शंस, उनका स्ट्रक्चर, ईच एंड एवरीथिंग हम एपिथेलियल टिश्यूज़ का पढ़ चुके हैं। नाउ टुडे वी आर स्टडिंग कनेक्टिव टिश्यू। अब आज हम पढ़ेंगे कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसमें सेल्स कौन कौन सी होती है, उसकी कंपोजिशन क्या होते हैं, उसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, तो कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू हमने पढ़ा है, एपिथेलियल टिश्यू की सभी की सेल्स एक दूसरे से मिक्स होती हैं, यानी आप उनको देख के पहचान नहीं सकते हो कि ये किसकी एपिथेलियल टिश्यू की किस टाइप की सेल है। लेकिन हम कनेक्टिव टिश्यू की हर एक सेल को हम पहचान सकते हैं, वो अलग होती है, एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट होती है, उनका फंक्शन सेपरेट होता है। जैसा कि लिखा हुआ है, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी, प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स आर मोस्ट वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर देन इन एपिथेलियल टिश्यू। जैसा कि एपिथेलियल टिश्यू के होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल एपिथेलियम और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू। 2 प्रकार के होते हैं, दोनों लगभग सिमिलर होते हैं, लेकिन कनेक्टिव टिश्यू की जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। उनको देख के हम समझ सकते हैं ये कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं। लार्जर अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स, जो एपिथेलियल टिश्यू में मैंने पढ़ाया था, एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स होती थी उनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं होती थी, ये एक दूसरे से चिपकी रहती थी। लेकिन कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, ये इंटरसेलुलर मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, जिसकी वजह से इनमें लचीलापन होता है, इनमें मजबूती होती है। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, दीज टिश्यू कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं, दूसरे टिश्यूज़ को कनेक्ट कर लेते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं और उनको क्या करते हैं, सपोर्ट देने का काम करते हैं। कनेक्टिव टिश्यू समझ में आया थोड़ा बहुत कि इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट टिश्यू इन द बॉडी है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं, सेपरेट होती हैं एक दूसरे से, और लार्जर अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर मैट्रिक्स पाया जाता है। जो दोनों सेल के बीच में जो मैट्रिक्स भरा हुआ होता है, एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है, वो इसमें भरा हुआ होता है, जबकि एपिथेलियल टिश्यूज़ में नहीं होता है। दिस टिश्यू कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यू ऑफ द बॉडी, और संग में ये अदर टिश्यूज़ जैसे एपिथेलियल टिश्यू हो गया, मसल टिश्यू हो गया, नर्वस टिश्यू हो गया, ये इनको कनेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट भी प्रदान करते हैं। ये हमारा डायग्राम है कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल्स होती हैं? मैक्रोफेज है कनेक्टिव टिश्यू की सेल, फाइब्रोब्लास्ट, मास्ट सेल, फैट सेल, कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, इओसिनोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ये सभी क्या हैं, सेल्स हैं। इनको हम बारी बारी से पढ़ेंगे। कनेक्टिव टिश्यू में कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इसमें सेल्स कौन कौन सी होती हैं? फाइब्रोब्लास्ट, फैट सेल्स, मैक्रोफेज, चौथा है WBC जो अभी पढ़ेंगे, और 5वां है मास्ट सेल। ये 5 टाइप ऑफ सेल आर प्रेजेंट इन द कनेक्टिव टिश्यू। अब फाइब्रोब्लास्ट का क्या काम होता है? फाइब्रोब्लास्ट क्या होती हैं, जो कोलेजन फाइबर्स होते हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं बॉडी में, और एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के बीच में जो एक लिक्विड भरा रहता है वो कौन बनाता है? फाइब्रोब्लास्ट बनाते हैं। फिर से सुनो, कोलेजन जो मजबूती प्रदान करता है, किसी भी एक रस्सी नुमा स्ट्रक्चर है जो कि क्या है, मजबूत है, कोलेजन है। और दूसरा इलास्टिक फाइबर, मतलब जो खींच सकते हैं, जिसमें क्या है, इलास्टिसिटी है। ये दोनों फाइबर फाइब्रोब्लास्ट के बने होते हैं। और दूसरा जो सेल्स होती हैं इनकी कनेक्टिव टिश्यू की, इनके बीच में स्पेस रहता है, इन स्पेस के बीच में यह फ्लूइड भरा रहता है, यह लिक्विड, एक तरल पदार्थ भरा रहता है। तो इसका फंक्शन क्या हुआ? इसका सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या होता है? अगर किसी को कोई भी चोट लगती है तो यही फाइब्रोब्लास्ट सेल
कोलेजन फाइबर्स जनरेट करती हैं, बनाती हैं और उस चीज़ को क्या कर देती हैं, रिपेयर कर देती हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट क्या कर रहे हैं, फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स और संग में इंटरसेलुलर मैट्रिक्स बनाती हैं। और दूसरा उसका काम होता है जो भी टिश्यूज़ अगर टूट फूट गए हैं, वियर एंड टियर हुआ है, तो उसको रिपेयर करने का काम फाइब्रोब्लास्ट करती हैं। नेक्स्ट है फैट सेल्स और एडिपोसाइट्स। फैट सेल्स वो होती हैं जो फैट बनाती हैं, मोटापा कहते हैं ना, मोटापा, इसके अंदर फैट ज़्यादा है, इसके अंदर फैट कम है, तो ये क्या होती है, फैट सेल्स होती हैं। वो डिपेंड करता है, किसी में एक्टिव हो जाती हैं, किसी पे नहीं होती है। फैट सेल्स सभी में पाई जाती हैं। तो ये फैट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, हमारी बॉडी में एक एडिपोज टिश्यू होता है। एडिपोज टिश्यू आगे चल के हम पढ़ेंगे, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। एडिपोज टिश्यू होता है जिसके अंदर ये फैट सेल्स प्रेजेंट रहती हैं। मैक्रोफेज, मैक्रोफेज क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज एक ऐसी आकृति, यानी आप ये समझ लो इसकी कोई आकृति नहीं होती है। इसकी साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म जो ये साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, इसके अंदर ऐसी ग्रैन्यूल्स नाम की ऐसी स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ऐसे गोल 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 पूरे उसमें मैक्रोफेज में ये सब पाए जाते हैं। ऐसा स्ट्रक्चर इसका मैक्रोफेज का होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, मैक्रोफेज क्या करता है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म करता है। क्या करता है, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म। बॉडी के ऊपर कोई भी आक्रमण करता है उसको बचाने का काम कौन कर रहा है, ये मैक्रोफेज करता है। तो बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म कैसे होगा, जैसे कोई बैक्टीरिया ने हमारे ऊपर हमला किया तो ये क्या करेगा, फैगोसाइटिक प्रोसेस करेगा। फैगोसाइटिक प्रोसेस क्या होती है, जैसे मैक्रोफेज सेल है, इसके ऊपर एक बैक्टीरिया आया, ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसने क्या किया, इस पे अटैक किया। क्या किया, इस पे अटैक किया, तो ऐसा करके ऐसे एक स्ट्रक्चर बना लेगा अपने अंदर और इसको क्या करेगा, खा लेगा। नेक्स्ट प्रोसेस क्या हो जाएगी, इसके अंदर ये बैक्टीरिया चला जाएगा और धीरे धीरे करके ये मर जाएगा। ठीक है, ये क्या कर दिया, एनगल्फ कर लिया, खा लिया, तो इसको कहते हैं फैगोसाइटिक प्रोसेस। फैगोसाइटिक प्रोसेस, फैगोसाइटिक प्रोसेस किस में होती है, मैक्रोफेज में होती है। अब आगे पढ़ेंगे WBC और मास्ट सेल, अभी पढ़ते हैं। नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट या फिर बोल लो WBC, WBC बोल लो या वाइट ब्लड सेल। ठीक है, वाइट ब्लड सेल। अब वाइट ब्लड सेल क्या करती है, हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनाती हैं, मतलब बाहर के लोगों से लड़ने के लिए पहले से अपने शरीर में दवाइयाँ बनाती है। ठीक है, क्या बना रही है, एंटीबॉडीज़ बना रही हैं जो कि बाहर के लोगों से लड़ सकें। ठीक है, कहाँ पर घूमती हैं एंटीबॉडीज़, ब्लड में और टिश्यूज़ में घूमती हैं। मास्ट सेल, मास्ट सेल भी ऐसा ही होता है, जो कहाँ पाया जाता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में पाया जाता है। नाउ फंक्शंस ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन है मैकेनिकल सपोर्ट। जो हमारे शरीर को ताकत है, जो प्रोटेक्शन है, वो कौन दे रहा है, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। कौन, कनेक्टिव टिश्यू देते हैं। अब सोचा जाए कैसे ताकत दे रहा है, तो कनेक्टिव टिश्यू की आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में। बोन भी बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। समझ रहे हैं आप, यानी कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। तो ये क्या दे रहे हैं, मैकेनिकल सपोर्ट दे रहे हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट द न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब ये क्या कर रहे हैं, जो हमारे सेल्स हैं उनको जो हम खाते हैं वो पचता है, वो ब्लड में जाता है, ब्लड से वो सेल में जाता है और सेल्स जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो ब्लड को देके बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, ये ब्लड के द्वारा हो रहा है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। तो क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स को और वेस्ट प्रोडक्ट को। वेस्ट प्रोडक्ट को कहाँ, किडनी में या फिर एनस में, जहाँ पर भी उसकी अवेलेबिलिटी होगी। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ पर, सेल्स में। सेल्स में न्यूट्रिशन दे रहा है और वेस्ट प्रोडक्ट को सेल से बाहर निकाल के, शरीर से बाहर निकालने का प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, ये किसके द्वारा हो रहा है, ब्लड के द्वारा हो रहा है। फिर एनर्जी स्टोर करता है और थर्मल इंसुलेशन। अब इतना बड़ा शब्द थर्मल इंसुलेशन। थर्मल इंसुलेशन कहते हैं ना, मोटापा है तो इसको कम सर्दी लगती होगी, है दुबला है तो इसको ज़्यादा सर्दी लगती होगी, कहते नहीं है। तो क्या होता है, एडिपोज टिश्यू। अभी हमने पढ़ा ये एडिपोज टिश्यू, एक वर्ड पढ़ा था एडिपोज
टिश्यू, या पढ़ा था फैट सेल्स। फैट सेल्स क्या होती हैं? जो एनर्जी को स्टोर भी करती हैं और संग में थर्मल इंसुलेशन मतलब हमारे शरीर को गर्माहट या ठंडक ये प्रदान करती हैं, गर्माहट प्रदान करती हैं, थर्मल इंसुलेशन करती हैं। अब है फॉरमोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है डिफेंसिव मैकेनिज्म, मतलब हमारे शरीर से बाहरी वातावरण से जो भी आतंक हो रहा है, यानी हमारे अटैक हो रहा है हमारे शरीर पर, तो उससे हमारे शरीर को बचाती हैं। कैसे बचाती हैं? बैरियर के रूप में, अंदर ही नहीं आने दें। वो जो कनेक्टिव टिश्यू की सेल्स हैं वो अंदर ही ना आने, अंदर कौन है? मास्ट सेल, अंदर नहीं आने देती। एनगल्फ बैक्टीरिया, अगर मान लो अंदर आ भी गई, अगर मान लो अंदर आ भी गई तो मैक्रोफेज क्या करेगा? इसको खा लेगा। क्या करेगा? इसको खा लेगा। ठीक है, एनगल्फ बैक्टीरिया एंटीबॉडीज बनाती है हमारी बॉडी में। अगर मान लो कि ज़्यादा बैक्टीरिया हो गए और मैक्रोफेज नहीं कर पा रहा उतनी क्षमता तक काम, तो ये काम WBC का हो जाता है। WBC एंटीबॉडीज बना देता है और जो कि बैक्टीरिया को या वायरस को या कोई भी फंगाई को मार देता है, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, जो हमारे शरीर को क्या पहुंचा रहे हैं? नुकसान पहुंचाते हैं, उनको मार देता है। नाउ वी आर स्टडिंग कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, इसमें कौन कौन से फाइबर्स पाए जाते हैं। फाइबर्स कौन कौन से हैं? कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स एंड रेटिकुलर फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स क्या करते हैं? जो सबसे ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स अपने शरीर में पाए जाते हैं और जो कि क्या मजबूती प्रदान करते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करते हैं। ठीक है ना। लार्ज फाइबर्स दैट मेड अप ऑफ प्रोटीन कोलेजन, कौन से प्रोटीन के बने होते हैं? कोलेजन प्रोटीन के बने होते हैं और सबसे ज़्यादा मात्रा में यही फाइबर्स पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इलास्टिक फाइबर्स। इलास्टिक फाइबर्स मतलब रबर बैंड समझो, रबर बैंड को अपन खींचते हैं और फिर छोड़ दो दोबारा से अपनी पोजीशन में आ जाती है, दैट इज इलास्टिक फाइबर्स। किसके बने होते हैं? इलास्टिक प्रोटीन के बने होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ कोलेजन प्रोटीन विच अलाउज द फाइबर्स टू स्ट्रेच एंड रिकॉल। जैसे कोई चीज़ को खींचा जाए, लिगामेंट है, टेंडन है। लिगामेंट क्या होते हैं? जो बोन को मसल से जोड़ते हैं उनको लिगामेंट्स बोलते हैं, और टेंडन वो होते हैं जो बोन से बोन को जोड़ते हैं, उनको अपन टेंडन बोलते हैं। ये किसके बने होते हैं? इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। ये क्या करते हैं? जैसे अपन ने हाथ मोड़ा तो क्या हुआ? ये टेंडन और लिगामेंट है वो खिंचे और फिर सीधा किया तो फिर से वो रिकॉइल हो गए, तो ये इलास्टिक फाइबर्स के बने होते हैं। फिर ये रेटिकुलर फाइबर्स। रेटिकुलर फाइबर्स मतलब जो ऑर्गन्स हैं हमारे शरीर के, उनका जो फ्रेमवर्क है, उनका जो स्ट्रक्चर है, वो किसका बना होता है? ये रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है। फॉर एग्जाम्पल ये स्प्लीन हो गई, लिम्फ नोड हो गए, ये क्या है? सभी ये दोनों क्या हैं? बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स है, डेलिकेट ऑर्गन्स होते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन, कनेक्टिव टिश्यू का क्लासिफिकेशन। कनेक्टिव टिश्यू बहुत ही वास्ट है, यानी मोस्ट ऑफ दी चीज़ें हमारे शरीर में कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। जैसे बोन हो गई, हमारी लिगामेंट हो गए, हमारे टेंडन हो गए, ब्लड हो गया, लिम्फ हो गई, यानी ये सभी चीज़ें, फैट हो गया, मोटापा है शरीर में, किसका बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। तो अब क्लासिफिकेशन देखते हैं अपन कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू को 3 पार्ट में बांटा गया है। एक कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, एक कनेक्टेड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू और तीसरा फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फिर से समझना, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर मतलब प्रॉपरली कनेक्टिव टिश्यू है वो, ठीक है ना। सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू यानी कनेक्टिव टिश्यू तो है ही है उसमें, लेकिन और भी चीज़ें उसमें शामिल हैं। और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मतलब वैसा कनेक्टिव टिश्यू जो तरल पदार्थ में उपलब्ध है, जो पानी की तरह उपलब्ध है। ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर को किस में बांटा गया है? 2 में बांटा गया है, लूज कनेक्टिव टिश्यू और डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो ढीले हैं, जिसके फाइबर्स एक दूसरे से सख्ती से जुड़े हुए नहीं है, ढीली तरीके से जुड़े हुए हैं, तो उसको लूज कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। मतलब एक सेल है ये, तो ये दूर दूर हैं, लूज ढीली तरीके से आपस में जुड़ी हुई हैं, दूर दूर हैं, जो कि मोल्ड अप हो सकती हैं, ठीक है, खिंच सकती हैं। जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब जो कि सघन है, बिल्कुल सघन है, मिली हुई हैं, ठीक है,
इनको बोलते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू और लूज कनेक्टिव टिश्यू जो कि दूरी पे चिपकी हुई नहीं है, दूर दूर हैं। अब लूज कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू को भी 3 में बांटा गया है, रेगुलर, इरेगुलर और इलास्टिक। इन सबको हम इलेबोरेट फॉर्म में पढ़ेंगे, नहीं आगे चल के डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे। ठीक है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू और इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, दूसरा सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू को 2 में बांटा गया, एक कार्टिलेज और एक बोन। किसमें? एक कार्टिलेज में और एक बोन में। कार्टिलेज भी 3 प्रकार की होती हैं, हाइलिन कार्टिलेज, फाइब्रो कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। फाइब्रो कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज और इलास्टिक कार्टिलेज। बोन 2 प्रकार की होती हैं, स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट। ठीक है, कितने प्रकार की बोन होती हैं? स्पॉन्जी और कॉम्पैक्ट। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को 2 में बांटा गया है, ब्लड और लिम्फ। किसमें बांटा गया है? ब्लड में और लिम्फ में। ठीक है, तरल पदार्थ हैं, ये सभी अपन पढ़ेंगे ना। अपन अब पढ़ रहे थे टाइप ये किसमें आ रहा? प्रॉपर में। कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर के टाइप पढ़ रहे हैं, मतलब जो प्रॉपरली कनेक्टेड टिश्यू हैं, किसी का सपोर्ट नहीं हो रहा है। इसमें पहला पढ़ रहे थे 2 टाइप के होते हैं, एक लूज कनेक्टिव टिश्यू और दूसरा था डेंस कनेक्टिव टिश्यू। लूज मतलब पता ही है सबको, ढीला होता है। लूज मतलब क्या होता है? ढीला। तो जो ढीले कनेक्टिव टिश्यू है उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं। पहला है एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू। ये भी 3 प्रकार के होते हैं, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू और रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? जैसे ये क्या होता है, मैंने पहले ही बताया, जैसे ये सेल हैं, सेल के बीच में क्या ढीली, दोनों सेलों को एक ढीली तरीके से जोड़े रखेंगे, तो जिससे क्या होगा, इसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। जैसे दे फॉर्म लूज नेटवर्क इन इंटरसेल्यूलर मटेरियल। इंट्रासेल्यूलर मटेरियल मतलब सेल्स के बीच में, इंट्रासेल्यूलर मतलब सेल्स के बीच की बात हो रही है, ये बीच की। इंटरसेल्यूलर मटेरियल में कैसे ढीली तरीके से एक नेटवर्क बना के रखते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन, इलास्टिक एंड रेटिकुलर फाइबर्स और बहुत सारी सेल्स। हमने सेल्स भी पढ़ाया है, हमने कंपोजिशन भी पढ़ाए हैं। तो इसमें क्या होता है, लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू में ये कोलेजन भी होता है, इनमें इलास्टिक फाइबर्स भी होते हैं, इसमें रेटिकुलर फाइबर्स भी होते हैं, कुछ सेल्स भी होती हैं जैसे मास्ट सेल हो गई, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, फिर है इनकी लोकेशन, ये कहाँ कहाँ पाई जाती हैं। अपनी जो स्किन है, कहते हैं ना कलाई मोटी है, पतली है, तो जो स्किन के नीचे की जो लेयर है ना, ये काहे की बनी होती है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। संग में क्या करती हैं, जो मसल्स होती हैं, अब जैसे एक मसल फिर दूसरी मसल, तो दोनों के बीच में ये दोनों आपस में चिपक ना जाए, इसलिए एक लेयर बना के ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू रखती हैं। ठीक है, फिल द स्पेस बिटवीन मसल्स, सपोर्ट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स इन एलिमेंट्री कैनाल। जो हमारी आंतें होती हैं ना, आंतों में गुच्छा होता है, नलियों का गुच्छा। नलियों का गुच्छा क्या आपस में मिक्स ना हो जाए, क्या कहते हैं, गुच्छा ना बन जाए, यानी मिल ना जाए, इसकी वजह से इसके बीच में सपोर्ट देती हैं, ब्लड वेसल्स को और नर्व्स को अलग करके रखती हैं, सेपरेट करके रखती हैं, ताकि ये एलिमेंट्री कैनाल के साथ मिक्स ना हो जाएं। फंक्शन क्या हुआ? फंक्शन समझ में ही आया, स्ट्रेंथ दे रही हैं, ताकत दे रही हैं और इलास्टिसिटी दे रही हैं। इलास्टिक मतलब खिंचाव दे रही हैं और फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी को अपन दूसरे सेंस में फ्लेक्सिबिलिटी भी बोल सकते हैं, और सपोर्ट दे रही हैं टिश्यूज़ को। ठीक है, तो एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू कितना इंपॉर्टेंट है? हमारी स्किन के नीचे पाया जाता है, जब जो मसल्स होती हैं उन दोनों के बीच में पाया जाता है, और कहाँ पाया जाता है? जो एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो आंतें होती हैं ना, खाने की नीचे जो नली होती है, पेट जो होता है ना, पेट में जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स फैली हुई होती हैं, उनको क्या कर रही है? सपोर्ट दे रही हैं, ताकि ये एलिमेंट्री कैनाल से मिक्स ना हो जाएं। तो फंक्शंस क्या हैं इसके? ये स्ट्रेंथ दे रही है, ये इलास्टिसिटी दे रही है और ये सपोर्ट दे रही है टिश्यूज़ को। फिर नेक्स्ट है लूज कनेक्टिव टिश्यू का सेकंड पार्ट, दैट इज एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। सीटी रिप्रेजेंट फॉर कनेक्टिव टिश्यू। ओके, अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, हम लेमन में कह लें मोटापा। ठीक है, हमारे शरीर में एडिपोसाइट नाम की सेल्स होती हैं। कौन सी सेल होती है? एडिपोसाइट, जहाँ पर वो फैट को स्टोर करती है। क्या कर रही हैं? वो फैट को स्टोर कर रही हैं। इन्हीं को बोलते हैं एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पाई जाती है?
हमारी स्किन के नीचे पहले एरियोलर लेयर होती है, फिर उसके डीप टू द स्किन, डीप टू द स्किन, दैट इज सबकुटेनियस लेयर, डीप टू द स्किन, वहाँ पर क्या पाई जाती है, हमारी ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाई जाती है। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, हमारे जो हार्ट है और जो किडनी है, इनके चारों ओर एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, डीप टू द स्किन और हार्ट और किडनी के चारों ओर। फंक्शंस क्या हैं, सबसे पहले हीट लॉस, कहते हैं ना मोटापा ज़्यादा है तो इसको गर्मी कम लगती है, क्योंकि उसके शरीर से हीट का लॉस हो नहीं रहा है, हीट का लॉस नहीं हो रहा है तो उसको क्या लग रही है, सर्दी ज़्यादा लगती है, गर्मी कम लगती है। एक्ट एज रिजर्वॉयर ऑफ एनर्जी, रिजर्वॉयर, अब ये बताया ना, एडिपोसाइट सेल होती है जिसमें क्या होती है, फैट कंजर्व होकर रखता है। तो फैट क्या है, एक एनर्जी है, तो क्या है, एक्ट एज रिजर्वॉयर। जब भी हम खाना नहीं खाते हैं, जब भी हम खाना नहीं खाते हैं, ये एडिपोसाइट सेल्स फटती हैं और हमें क्या प्रदान करती हैं, एनर्जी प्रदान करती हैं। मतलब एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज कंजर्व होके रखता है, जैसे ये फटती हैं वैसे ग्लूकोज बाहर निकलता है, हमारे शरीर को मिल जाता है, इसलिए इसको कहा गया है रिजर्वॉयर। रिजर्व करके रखती है, क्या रिजर्व कर रही हैं, एनर्जी रिजर्व कर रही हैं, या ग्लूकोज रिजर्व कर रही हैं, या एटीपी रिजर्व कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं रिजर्वॉयर। इट गिव्स शेप्स टू द लिम्ब एंड बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हमारा शरीर का जो शेप है ना, वो किसकी वजह से बना हुआ है, ये एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू की वजह से बनता है। कहते हैं ना, फिगर में आओ, एक्सरसाइज करो, तो क्या होता है, ये बढ़ता है, कहाँ बढ़ता है, जहाँ जहाँ उसकी ज़रूरत है, जहाँ जहाँ हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। इट प्रोटेक्ट ऑर्गन फ्रॉम इंजरी, अब ये सोचो, कोई भी ऑर्गन है उसके चारों ओर एक तकिया रख दिया गया है, तो अगर कोई इंसान गिरेगा तो उसको चोट नहीं लगेगी ना, तो ये क्या कर रहा है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है, किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, ऑर्गन्स को, जो हमारे पेट के अंदर ऑर्गन्स है उनको क्या है। अब ये लूज कनेक्टेड टिश्यू का तीसरा पार्ट है, लास्ट वाला, रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू। अब रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू कैसा होता है, जो कि रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है, जो हम पहले पढ़ा चुके हैं, रेटिकुलर फाइबर्स का बना होता है और इसमें रेटिकुलर सेल्स पाई जाती हैं, ठीक है। लोकेशन क्या क्या है, ये सपोर्टिंग फ्रेमवर्क देता है, सपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब लीवर को फ्रेमवर्क दे रहा है ऊपर से, यानी शेप दे रहा है, कैसा दे रहा है, लीवर को ऊपर से शेप दे रहा है, स्प्लीन को दे रहा है, लिम्फ नोड्स को दे रहा है, डेड बोन मैरो को दे रहा है, एंड ऑल्सो फाउंड इन ब्लड वेसल्स एंड मसल। मतलब ये प्रॉपरली केवल अकेला एक ही चीज़ काम नहीं कर रही है, बहुत सारी चीज़ें मिलके, जिसमें इसका भी हाथ है, ठीक है ना, जैसे लीवर हो गया, स्प्लीन हो गया, लिम्फ नोड है, रेड बोन मैरो है, और ब्लड वेसल्स और मसल्स हैं, इनमें क्या पाई जाती है, रेटिकुलर कनेक्टेड टिश्यू पाए जाते हैं। फंक्शंस क्या है इसके, ये क्या कर रहा है, जो भी स्मूथ मसल, अब स्मूथ मसल्स क्या होती हैं, जो ऑर्गन की मसल्स होती हैं, जो ऑर्गन है ना हमारे, जो अंग हैं, क्या हैं, जो अंग हैं, उनको, वो किसके बने होते हैं, वो स्मूथ मसल्स के बने होते हैं, आगे चल के पढ़ेंगे जब हम मसल्स का वाला पार्ट पढ़ेंगे, स्मूथ मसल्स के बने होते हैं। और संग में ये क्या करते हैं, जो हमारे शरीर में माइक्रोब्स आ जाते हैं, जैसे वायरस है, बैक्टीरिया है, जो भी आ जाते हैं, उनको क्या करता है, ये लिम्फ नोड तक पहुंचाने का काम करता है। अब लिम्फ नोड क्या होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि एक हमारे शरीर में प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखने का काम करता है। तो उसमें क्या होती है, छोटी छोटी लिम्फ नोड होती है, अनगिनत होती हैं, तो ये लिम्फ नोड क्या करती हैं, ये माइक्रोब्स को खा लेती हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है, अभी अपन ने लूज कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, अब है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। अब डेंस मतलब सघन, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सघन, ठीक है। अब सघन है मतलब इस सेल्स के बीच में स्पेस कम है, ठीक है, सघन है। अब जो पहले मैं पढ़ा चुकी कनेक्टिव टिश्यू का एक स्ट्रक्चर, जिसमें क्या थे, फाइबर्स थे, सेल्स थी, आप पीछे देखना मिल जाएगा आपको, अगर पूरा लेक्चर सुन रहे हैं अगर आप तो, ठीक है। फाइबर्स हैं, सेल्स हैं, तो फाइबर्स और सेल्स से मिलकर कोलेजन टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू बना हुआ है। तो इसमें क्या होता है, डेंस में एक तो मैट्रिक्स कम होता है, क्या, मैट्रिक्स कम होता है, दूसरा फाइबर्स ज़्यादा होते हैं, ये कम होता है, ये ज़्यादा होता है, सेल्स भी अपनी कम होती हैं, तीन चीज़ें कम होती हैं। अब जैसे इसमें बोला गया, इन दिस टिश्यू फाइबर्स आर डेंसली पैक्ड, मतलब जो फाइबर्स है एक दूसरे से सघनता के साथ मिले हुए हैं, तो क्या हो गया, इसमें मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। फाइबर्स कंटेंट आर हायर, मतलब फाइबर्स ज़्यादा हैं इसमें, क्या है, फाइबर्स ज़्यादा हैं। तीसरा, सेल्स कंटेंट आर लोअर, जो सेल्स पड़ी थी वो कैसी है, कम है,
तो क्या होंगे ये सख्त होंगे, सघन होंगे। इसका पहला टाइप पढ़ा था अपन ने, इसमें 3 टाइप थे, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। तो रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ गया, ये रेगुलर मतलब लिगामेंट और टेंडन। काय की क्या बना होता है इसका, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के टेंडन और लिगामेंट। अब टेंडन क्या होता है, टेंडन वो होता है जो मांसपेशियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। क्या कहते हैं टेंडन, जो मांसपेशी से जो मांसपेशी से बोन को जोड़ता है, किसको, मांसपेशी से बोन को जोड़ता है। और लिगामेंट क्या कहलाते हैं, वह कनेक्टिव टिश्यू जो बोन से, किसको, बोन से बोन को जोड़ता है, ठीक है ना। फिर से समझो, लोकेशन में ये कहाँ पाए जाते हैं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू टेंडन और लिगामेंट में पाए जाते हैं। लिगामेंट और टेंडन इसी के बने होते हैं। तो टेंडन किसको बोलते हैं, वह रस्सीनुमा स्ट्रक्चर जो मसल से बोन को जोड़ता है उसे हम टेंडन बोलते हैं। और लिगामेंट किसको बोलते हैं, वह रस्सीनुमा स्ट्रक्चर जो बोन से बोन को जोड़ता है उसे हम लिगामेंट कहते हैं। क्लियर है। अब रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, बंडल्स ऑफ कोलेजन फाइबर्स, बंडल काय के कोलेजन फाइबर्स के आर अरेंज्ड इन पैरेलल पैटर्न्स, ऐसे पैरेलली अरेंज रहती हैं, जिससे क्या होगा, ये सख्त होंगे, ठीक है। पैरेलल पैटर्न, फाइब्रोब्लास्ट आर अपीयर इन रोज बिटवीन फाइबर्स, ये जो फाइब्रोब्लास्ट है यहाँ बीच बीच में पाए जाएंगे, ठीक है ना, ये फाइबर्स के बीच बीच में पाए जाते हैं। तो इससे जब फाइबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो इनका नेचर कैसा होगा, टफ होगा, ठीक है ना, मजबूत होंगे ये। तो हम फंक्शंस कह सकते हैं ये क्या है, ये बहुत मजबूत होते हैं, जो क्या दे रहे हैं, अटैचमेंट दे रहे हैं टू द स्ट्रक्चर। किस किस को अटैचमेंट दे रहे हैं, एक मसल से बोन को अटैचमेंट दे रहे हैं और दूसरा बोन से बोन को अटैचमेंट दे रहे हैं। इतनी बात क्लियर है। डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इसमें 3 प्रकार के होते हैं, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब इसमें डेंस मतलब सघन, ठीक है, इसमें फाइबर्स का कंटेंट ज़्यादा होता है और सेल्स का कंटेंट कम होता है। पहला टाइप क्या है, रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या आएंगे, ये क्या फाइबर्स कैसे अरेंज है, पैरेलल पैटर्न में अरेंज है, जिसके बीच में फाइब्रोब्लास्ट पाई जाती हैं। और ये कैसा है, जब फाइबर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो कैसे हैं नेचर के, टफ हैं। लोकेशन क्या होती है, इसके लिगामेंट और टेंडन बने हुए होते हैं। फंक्शन क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, जो कि अटैचमेंट देती हैं स्ट्रक्चर को। कौन कौन से स्ट्रक्चर को, मसल से बोन को, बोन से बोन को। हम पढ़ रहे हैं डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पढ़ा था, जिसमें क्या थे, पैरेलली अरेंज थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, इर्रेगुलरली अरेंज्ड है, ठीक है, और इसके रोज में फाइब्रोब्लास्ट सेल पाई जाती हैं। लोकेशन क्या है, ये स्किन है, स्किन को 2 पार्ट में बांटा गया है, एपिडर्मिस और डर्मिस। जो डर्मिस वाला हिस्सा है, ये डर्मिस वाला हिस्सा है, वो किसका बना होता है, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है, ठीक है। और संग में जो किडनी है, लीवर है, टेस्टिस है, लिम्फ नोड है, हार्ट वाल्व्स हैं, ये किसके बने होते हैं, इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू के बने होते हैं। तो तीसरा पढ़ रहे हैं इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू। याद करो, हमने फाइबर्स पढ़ाए थे, कंपोजिशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू में 3 प्रकार के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स। कोलेजन फाइबर्स जो डेंस में और डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते थे, ठीक है, और लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी कोलेजन फाइबर्स पाए जाते हैं, लेकिन इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू में इलास्टिक फाइबर्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके बीच में फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होती हैं, ठीक है। लोकेशन क्या है, जो हमारी वॉल्स हैं, किसकी वॉल्स हैं, आर्टरीज की जो नलियाँ, जितनी भी नलियाँ हैं ना, मोस्टली वो किसकी बनी होती हैं, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती हैं। संग में वोकल कॉर्ड होता है, जो हमारे गले में आवाज़ निकलती है ना, ये 2 बोन्स होती हैं, ये बोन होती है, ऐसी एक रस्सी नुमा, कॉर्ड मतलब रस्सी होता है, ये रस्सी नुमा स्ट्रक्चर होता है, जिसको बोलते हैं वोकल कॉर्ड। जब हमारे मुंह से आवाज़ आती है तो ये वाइब्रेट होती हैं, वाइब्रेट होकर ये आवाज़ निकालती हैं। तो ये वोकल कॉर्ड किसकी बनी होती है, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। फंक्शन क्या हुआ, ये स्ट्रेचिंग। आज के लिए बस इतना ही। आपको कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।